इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th। ओके, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्नावली 3 का हल जानने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू क्या है, पी क्यू जीवा है। यदि पी आर क्यू का मान 50 अंश दिया है तो हमें ज्ञात करना ओ पी क्यू अर्थात इसका मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको जो भी हम बोलेंगे सुन कर लिख लेना है। देखिए परिधि का कोण कितना है 50 अंश, तो केंद्र का कोण कितना होगा 100 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू जो कोण होगा किसके डबल होता है, परिधि के कोण के। परिधि कोण मान लीजिए यहाँ पे आर है, क्या है आर, इसके क्या होगा डबल होगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 50 अंश। हम जानते हैं जो केंद्र का कोण होता है परिधि पर बने कोण का डबल होता है, इसलिए कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए पी ओ क्यू एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू क्या बन रहा है, एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। देखिए 100 है तो कितना कितना होगा, ये देखिए 40 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा कोण ओ पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 40 अंश हो, कितना हो जाएगा 40 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओ पी क्यू त्रिभुज है एक तरह से, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, और ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या है तो इसका मान बराबर होगा। आप यक्स मानेंगे तो यक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 100 बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर जब 180 में से 100 घटाएंगे तो हमारा 80 आएगा। जब x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 40, इसलिए ओ पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 40 अंश। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए आकृति में कोण पी बी ओ का मान ज्ञात करना है। पी बी ओ इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यदि कोण ए ओ बी का मान दिया है 50 अंश तथा कोण पी क्यू बी का मान कितना पता है हमें 75 अंश। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, हमें सबसे पहले से केंद्र का कोण कौन है ए ओ बी, केंद्र का कोण कितना है 50 अंश, और परिधि का कोण कौन है ए पी बी। ठीक, कितना हो जाएगा बताइए, कोण ए पी बी कितना हो जाएगा 25 अंश। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, तो 50 होगा तो 25 होगा। इसी प्रकार यहाँ 30 रहता तो यहाँ 60 होता है। ओके, अब देखिए जब पी क्यू बी, अब एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो कोण पी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश में कितना घटा देंगे 25 ए वाला हो गया और 75 यू वाला हो गया, कितना हो गया 100 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ओके, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए ओ वृत्त का केंद्र। देखिए हमें इसका मान क्या करना है ज्ञात करना है। आप जानते हैं ए ओ बी एक क्या है सरल रेखा, उस सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये 70 है तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये 70 है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ओके, यानी कि बी ओ सी, कोण बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए ओ सी और ओ बी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है। जब त्रिज्या बराबर रहेगा तो कोण भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ यक्स तो यहाँ भी यक्स हो जाएगा, तो यक्स 2x प्लस इसका योग कितना दिया है मान 110 अंश, और त्रिभुज एक प्रकार का बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो 2x बराबर कितना होगा 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। x का मान 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 अंश। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि वो वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करना। देखिए इसी यहाँ पे 130 दिया हुआ है, तो पी ओ क्यू टोटल कितना हो जाएगा, पी ओ क्यू कितना होगा एक सरल रेखा है, इस पर बने कोणों के योगफल 180 अंश होता है। तो कुल मिला के ई वाला कितना हो जाएगा 50 अंश। 130 में 50 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ये 130 में अगर 50 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा, यानी कि 50, यानी केंद्र का कोण एक तरह से कितना हो जा रहा है 50 अंश यहाँ पे हो जा रहा है। ओके, हमें x का मान ज्ञात करना है तो केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है डबल होता है। यहाँ 50 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 अंश। कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 25 अंश, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप
जब इसका हल लिखेंगे तो लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 में 130 घटाएंगे 50 आएगा। जब 50 आ जाएगा तो लिखेंगे केंद्र का कोण परिधि पर बने कोणों का डबल होता है। जब उस पर रखेंगे तो यहाँ 25 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, यानी 25 अंश हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वृत्तखंड है, मान लीजिए छोटा वृत्तखंड है, इधर वाला बड़ा वृत्तखंड है। अब देखिए यहाँ 45 अंश है, कोण डी बराबर कितना दिया है, 45 अंश दिया है, तो कोण सी बराबर भी कितना होगा, कोण सी बराबर भी कितना होगा, 45 अंश ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको लिख लेना है। ओके, अब देखिए ये जब कितना हो गया, 45 अंश हो गया, तो सी ए बी कितना, एक तरह से त्रिभुज होगा, त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे। 180 में से क्या घटाएंगे, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 60 और 40 45 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 में क्या, 180 में 105 अंश क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा जल्दी से बताइए, 75 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 अंश। ओके, छठवां क्वेश्चन में ए बी सी यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। केंद्र का कोण इतना दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई परिधि का कोण हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि पर बने कोण का डबल होता है। यहाँ 120 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु डी है, अब इसका योगफल क्या हो जाएगा, 180 होगा, क्योंकि एक प्रकार का क्या हो, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 60 है, तो कितना, कोण ए बी सी, या इसको बी भी बोल सकते हैं। तो कोण ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घटा देंगे, 60 अंश घटा देंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, 120 अंश इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सातवां नंबर देखिए, आकृति एक्स का मान ज्ञात करना और सिद्ध करना है कि ए डी समांतर बी सी है कि नहीं। देखिए हम इसको सिद्ध कर देते हैं। देखिए ओ सी और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यदि यहाँ पे कोण कितना है, 50 है, तो ओ सी बराबर भी कितना होगा, ओ सी बराबर ओ बी लिख सकते हैं। वृत्त की क्या है, त्रिज्या बराबर होते हैं, तो ये 50 अंश है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 अंश, यानी कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा बराबर 50 अंश। देखिए ये क्या हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। अब एक तरह से सी ओ बी एक प्रकार का त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। यहाँ पे 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। जब ई 80 है, तो ये एक्स बराबर भी कितना होगा, 80 होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। किसके नियम से होगा, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। देखिए ये जब 80 हो गया, तो त्रिभुज फिर यहाँ पे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज के ओ डी और ओ ए भी यहाँ पे एक प्रकार की त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर कोण बराबर हो जाएगा। जब ई 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 100 अब 80 180 हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। जब देखिए यहाँ 50 आ गया, यहाँ भी 50 आ गया, एक तरह से एकांतर कोण बन गया। क्या बन गया, एकांतर कोण बन गया। एकांतर कोण जब आपस में बराबर हो जाते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ए डी समांतर बी सी, जो भी हम बोले हैं उसको आप लिखते जाइएगा। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा ओ डी लंब ए बी, यदि ओ डी बराबर 5 तो ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं। दिया हुआ है ओ डी लंब ए बी। देखिए ओ डी क्या है, ए बी पर क्या है, लंब है। ओ डी क्या है, लंब है, किस पे, ए बी पे लंब है। ओ डी का मान 5 सेमी पता है, और बी सी एक तरह से मान लीजिए क्या है, व्यास है, ओ यहाँ पे केंद्र है। इतना समझ में आ गया। कोण डी का मान कितना होगा इसमें बताइए, 90 अंश होगा। और कोण ए का भी मान कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 अंश होगा। ओके, आ गया समझ में इतना। फिर हमको क्या करना है, एक तरह से देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ओ डी बी एक तरह से समरूप हैं छोटा बड़ा के हिसाब से, तो इसको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बटे हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी। बड़ा वाला का त्रिभुज का ए सी ले लिया और छोटा वाला त्रिभुज का ओ डी लिख लें, ओ डी ले लिए, दोनों के बराबर जो होगा बी सी ले लिए, एक तरह से बी सी हो जाएगा। ओके, बी सी बटा क्या ले लेंगे हम, ओ बी। बड़े वाला का बड़ा और छोटा वाला का ओ बी ले लेते हैं। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है। ओके, ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, ए सी बराबर ओ डी का मान हमें 5 दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, बी सी देखिए ये एक तरह से त्रिज्या है, ओ बी ओ सी के यहाँ त्रिज्या है, तो जो बी सी होगा इसके क्या होगा, डबल होगा। ओ बी के क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2O
बी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2OB बटा क्या हो जाएगा OB, OB से OB कट जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।